शिक्षा वो उपकरण है जिसके माध्यम से हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। ज्योतिबा फूले के इस विश्वास को सावित्रीबाई फूले ने मन से अपनाया। जी हाँ, आज है 10 मार्च और 10 मार्च सन 1897 को एक ऐसी महिला का महापरिनिर्वाण हुआ था, ऐसी महिला की मृत्यु हुई थी जिन्हें भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के रूप में जाना जाता है। सामाजिक बहिष्कार और साथ ही अपने पति के साथ मिलकर आधुनिक भारत की शिक्षा की जननी कही जाने वाली सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र राज्य के नए गांव, उसे नया गांव के रूप में भी जाना जाता है, नए गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता खंडोजी पाटिल थे। परिवार पारंपरिक रूप से माली समुदाय से था जो कृषि से जुड़ा हुआ था। उस समय की भारतीय जो समाज व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो समुदाय है माली समुदाय, ये शूद्र वर्ण के अंतर्गत आता था। साथ ही इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर जाति और लिंग का जो ढांचा है उसको तोड़ा और विधवाओं के पुनर्वास, पितृ सत्तात्मक मानदंडों को भी चुनौती दी। इसके इन प्रयासों का समाज के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इन्हें मौखिक और शारीरिक दोनों प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। इस महिला ने घरेलू कामों में प्रसिद्धि प्राप्त किया और साथ ही सावित्रीबाई फूले का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिबा फूले के साथ हुआ। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को न सिर्फ पढ़ाया बल्कि इस लायक बनाया कि वो भारतीय समाज में अमर हो गई। उस समय ये जो 9 वर्ष की आयु है इसमें विवाह होना आम बात थी। ज्योतिबा फूले शिक्षा के प्रबल सहयोगी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, साथ ही उन्होंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और तत्कालीन समाज की जो कुरीतियां हैं उनका कड़ा विरोध करना भी सिखाया। महाराष्ट्र की ये पहली महिला शिक्षिका जो कि अपने पति के सहयोग से बनी थी। इन्होंने अहमदनगर और पुणे में शिक्षिका के रूप में काम किया। 1848 में इन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ा नामक प्रांत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और साथ ही जब महिलाओं का पढ़ना मना था, इसमें सभी समुदाय की, सभी जातियों की लड़कियां शामिल हो सकती थी। और सन 1851 आते आते ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने 3 स्कूल स्थापित कर चुके थे और इनके स्कूलों में लगभग 150 छात्र छात्राएं इकट्ठा थे। उस समय 150 छात्राएं इकट्ठा होना बहुत आम बात, बड़ी बात थी। और ये जब पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी तो एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी, क्योंकि उस समय के जातिवादी लोगों ने, लिंग भेद वाले लोगों ने इनके ऊपर कीचड़ उछाला, इन्हें सामाजिक यातनाएं दी, इन्हें गालियां दी और अंत में 10 मार्च 1897 को इस महान आत्मा का प्लेग के कारण महापरिनिर्वाण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। भारत में अगर कोई काम है तो वो समाज सुधारक का बहुत कठिन काम होता है। लोग बहुत ताना मारते हैं और बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है एक समाज सुधारक को। तो आप सबको विदित हो चुका है कि आज 10 मार्च को महान आत्मा जो कि शिक्षा की देवी मानी जाती है, सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि है। हम नमन करते हैं ऐसी देवी को जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया और उनके अथक प्रयासों से आज भारतीय समाज में महिलाएं विभिन्न पदों पर है। आज भारतीय नारी पुरुष के समान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। ऐसे ही शख्सियत और टॉपिकली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल से और हमें उम्मीद है कि आप लिंक को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आप भी जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।